तो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, बहुत बहुत खुश रहे। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ फिर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप आज बस मैं सोच रही हूँ कि इतनी कंट्रोवर्सी हो गई है, इतना सब कुछ हो गया है सोशल मीडिया पे। और तो चलिए, ये मेरी लास्ट ब्लॉग है जो कि सचिन भाई साहब और मनीषा के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सचिन भाई, बस मेरा आपसे यही कहना है कि ठीक है, गलतियाँ होती हैं, हो गई, ख़त्म करो और मस्त पकड़ो हाथ मनीषा का। और इसके बाद मस्त अच्छी सी एक लंबी छुट्टी लेकर के घूम कर के आओ दोनों। अच्छा टाइम स्पेंड करो एक दूसरे के साथ में, और फिर से एक दूसरे को समझने की कोशिश करो। सब छोड़ो ये। अगर पता है, अगर आप इस राह पे चल करके, जिस राह पे आप चल पड़े थे, मिलना कुछ नहीं है सिवाय बदनामी के, कुछ भी नहीं मिलना है। तो उस पे ध्यान दो। जो आपके पास सारा परिवार, अपने पेरेंट्स को, भाई बहन को, सब करके छोड़ करके, सबको छोड़ करके सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे लिए आई हुई है, तो हाथ पकड़ो, उसका साथ दो। और वही तुम्हारा हर एक दुख सुख में वही साथ देगी। बाकी तो दुनिया पता है कब तक साथ देगी? जब तक आपके पास मोटी रकम है, पैसे हैं, तब तक, नेम फेम है तब तक। अदरवाइज़ कोई साथ नहीं देगा। तो आप तो अपने आप को लकी समझें कि आपका परिवार, आपकी मम्मी, भाई, सिस्टर, आपके ब्रदर इन लॉ, और सारी उससे भी बड़ी बात ये है कि आप पूरी जितनी मतलब कह लीजिए तो पूरी जितने क्रिएटर्स हैं, सब लोग, इनफैक्ट मैं भी, भाई आप ही के साथ हूँ। तो सब आप लोगों के साथ में, हाँ, हम नहीं कहते कि आप सही हैं, और आप भी खुद अपने आप को गलत मानते कि मुझसे गलती हुई है। तो ठीक है, जो हो गया सो हो गया। और अब आपको मनीषा के साथ रहना चाहिए और समझिए एक दूसरे को। और सबसे बड़ी बात है, एक मनीषा ने तो बहुत बहादुरी दिखाई। एक चीज़ और भी है कि मनीषा ने तो बहादुरी बहुत दिखाई। बात ये है कि जो इंसान जितना खामोश चुप रहता है, मासूम होता है ना, जब उसका ज्वालामुखी फटता है तो बहुत विकराल होता है भाई, बहुत विकराल होता है। सामने वाले को भी सोचना चाहिएगा, उसकी हरी भरी परिवार है, पत्नी है, फैमिली है, उसके पेरेंट्स हैं, सब हैं। तो कदम उठाने से पहले सोचना चाहिए। ठीक है, आप अपने आप को लकी समझो कि आपने आपके साथ इतना बुरा हुआ, और उस हिसाब से सब ने, जो जो आपसे अटैच रहा है, आप सब ने आपको बहुत ही सिंपैथी दी है, बहुत इमोशनल। सब लोग अटैचमेंट थे। हम लोग वीडियो देखते थे, हम लोग कहते थे कितना गलत हुआ, बच्ची है छोटी, हम सब लोग भी ये सभी लोग कहते थे। तो ठीक है, आप भी अपनी लाइफ में खुश रहो, आगे बढ़ो और मूव ऑन करो। और सचिन मनीषा को भी मूव ऑन करने दो। क्या मतलब बनता है? अपने अपने बदनामी आपको भी मिली, बदनामी उनको भी मिली, किसी को कुछ नहीं मिला सिवाय बदनामी के। और इन सब के बीच में पिस गई मनीषा। फ़ायदा उठाने वालों ने तो खूब उठाया। अपनी जो, क्या कहें, अपने आप को शेरनी समझती अलका दीदी, तो उन्होंने सबके बीच में गंदगी फैला दी, सबके बीच में गंदगी फैला दी। वो सिर्फ अपने आप की पॉपुलैरिटी समेटना चाहती थी। सबसे अगर फ़ायदा किसी का हुआ है तो अलका का हुआ है, और उसने अपना काम कर लिया। सबसे ज़्यादा बदनामी हुई है मैडम जी आपकी और सचिन मनीषा की। तो छोड़ो इन सब चीज़ों में क्या रखा है, आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, उन दोनों को भी खुश रहने दो। और ठीक है, गलतियाँ हो गई, चलता है। अब ज़्यादा आगे कुछ ना हो, क्या मतलब बनता है? जितना चीज़ों को बढ़ाओगे, खींचोगे, उतनी वो खींचती चली जाएंगी, कोई मतलब नहीं बनता है। तो अब तो कहने को कुछ बाकी रह नहीं गया है। और फिर सचिन भाई ने तो एक एक चीज़ खोल खोल के मतलब रख दिया। तो आप समझ सकते हैं ना। तो ठीक है, अब जिन चीज़ों, कहते हैं ना, रबड़ को जितना बढ़ाओगे उतनी फिर तेज़ से आकर के टकराएगी। तो क्या मतलब बनता है? खींचो नहीं, ख़त्म करो। और ठीक है सचिन भाई, जो गलती हो गई हो गई। और अब आप दोनों अच्छे से रहें, एक साथ रहें, एक दूसरे को समझें और एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहें। सबसे बड़ी बात ये है, एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहें।
सबसे बड़ी बात ये है। ईमानदारी के रिश्तों में है, विश्वास है, तो आप दुनिया के कोने में आप कहीं चले जाएं, वो कहीं रहे, कुछ नहीं बिगड़ सकता है। अगर रिश्तों में ईमानदारी है तो कुछ नहीं बिगड़ सकता है, ईमानदारी नहीं है तो बहुत कुछ बिगड़ सकता है। वो आप पे इतना विश्वास करती रही और इतना कुछ हो गया विश्वास करने के साथ साथ में। तो आजकल भाई मैं बता दूं सचिन भाई, आजकल ऐसे ही लोग हैं कि आपके सामने आपको ऐसा लगेगा जो कोई सगा है तो इससे बड़ा मेरा कोई सगा नहीं हो सकता है, और वही तुम्हारी काट रहा होगा, वही तुम्हारी काट रहा होगा, वही तुम्हें ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहा होगा। उन रिश्तों को मैंने बहुत अच्छी तरीके से जिया है, जानती हूँ, झेला है, झेल रही हूँ। तो बस हम तो यही कहेंगे सचिन भाई, अपनी फैमिली को लेकर के चलो, आगे बढ़ाओ फैमिली, और बस चाहते हैं जल्दी से आपके घर भी छोटा सा बेबी आ जाए, हम सब बुआ बने और बस खुश रहो। पता है सचिन भाई, और आप और मनीषा के लिए कि कितनी लोग दुआएं देते हैं, कितना, हाँ आपकी गलती सब लोग देते हैं कि आपने गलती की है और आप भी मानते हैं, इसलिए आपका ये प्लस पॉइंट है। गलती किया तो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, और सामने वाला तो गलती करके एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। सबसे बुरा तो सभी लोगों को यही लग रहा है कि आप गलती किया और एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये, चलो छोड़ो कोई बात नहीं। और बुरा लगता है कि आपके साथ ही रह कर के कोई और आप ही के लिए ही इतना विश्वासघात करे, तो भाई मनीषा है, लड़की है, वो कितना झेलेगी, कितना 1.5-2 साल से झेल ही रही है, नहीं होता है ना। तो सबसे अच्छी बात ये, सबसे अच्छी बात ये है कि आप लोग सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो ये सब चीज़ें बाहर आ रही हैं, लोग समझ रहे हैं। कितने ऐसे परिवार होंगे, कितनी ऐसी लड़कियां होंगी, कितने ऐसे घर होंगे जो सोशल मीडिया का सहारा नहीं है उनके पास में, और क्या क्या उनके साथ हो रहा है। वो घर में है, पता नहीं बाहर क्या हो रहा है, किसी को नहीं पता है। तो भाई आप लोग लकी हो कि आप लोग सोशल मीडिया से जुड़े हो और इस प्लेटफॉर्म में हो कि सब कुछ बाहर आ गया, सब कुछ बाहर आ गया। अगर यही चीज़ ये प्लेटफॉर्म ना होता, कुछ बाहर नहीं आता, तो और कुछ ख़तरनाक भी हो सकता था। तो चलो कोई बात नहीं, होता है, हो जाता है, और अच्छी बात है। उन उन लड़कियों से पूछो, उन औरतों से पूछो जो सोशल मीडिया में इन चीज़ों को रख नहीं सकती हैं, उनके दिल में कैसी बीतती होगी, वो कैसे अपने आप को इन सब चीज़ों से आउट करती होंगी, कैसे कोशिश करती होंगी, कितनी तो जान ले लेती हैं खुद की। तो चलो इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं बनता है, और अच्छा है कि ये सब चीज़ें बाहर आ गई। और इन सब से ज़्यादा अगर कोई पिस गया, मनीषा सेकंड नंबर पर, नीतू दी, वो पिस गई, कोई मतलब नहीं रहा उनका। और सच में वो बहुत, मतलब हंसी मजाक के पीछे उनके पास कितना एक इमोशनल भरा दिल है, और कितनी इमोशंस हैं, वो सब के लिए सब कुछ कर जाती है। और नंबर 2 पे सृष्टि दी, ज़्यादा कुछ कहती नहीं है लेकिन वो सब के लिए सब कुछ कर जाती हैं। तो बस ऐसे ही रहिए, एक जगह पे रहिए, मिल बांट के रहिए, खुश रहिए अपनी अपनी ज़िंदगी में, अपने अपने काम धंधे देखिए, अपने अपने कंटेंट देखिए। और लोगों को क्या है, जितनी बातों को बढ़ाया जाएगा उतने लोग आकर के रिएक्ट चैनल वाले आपको 4 बात आपकी बोलेंगे, 4 बात सामने वाले की बोलेंगे, उनका अपना चल रहा है धंधा। और आपके साथ में सचिन भाई, आपकी सिस्टर खड़ी है, और ठीक है, नाराज़ है, आज नाराज़ है तो कल पैचअप हो ही जाएगा। और उसने कितना आपका पूरा सपोर्ट किया, सब कोई सपोर्ट कर रहा है। ऐसे मतलब कि सोशल मीडिया में ऐसे जल्दी से कोई नहीं दिख रहा है जो आपका सपोर्ट ना करें, कर रहा है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो सचिन भाई जल्दी से वापस आइए, या तो मनीषा को अपने पास बुलाइए और लंबी छुट्टी पर जाइए। और मैंने कही निशा लांबा, तो सच बताऊँ, निशा लांबा दी का उनका पहली बार उनकी वीडियोस देखती हूँ, पहली बार ऐसा हुआ कि सच में वो सामने होती तो मैं उनको हक कर लेती। मतलब उनकी कल बातों में उनके कुछ अपने दर्द छलक आए थे, और सच में कह रही थी, जाओ सचिन भाई, मनीषा जाओ, वंस अगेन फिर से शादी करो, फिर से नई शुरुआत करो, भूल जाओ सब चीज़ों को, एक बुरा सपना समझकर सब भूल जाओ, वापस आओ
और फिर से शादी करो, फिर से निकल जाओ हनीमून पे। अब इन पुरानी चीज़ों की तरफ पलट कर मत देखना। सच में उनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी, और कल उन्होंने जो बोला दिल से बोला, एकदम सॉलिड बोला, दिल से बोला। तो सच में बहुत लोगों के पास ऐसा होता है कि ये सोशल मीडिया नहीं होता है, वो इन चीज़ों को बाहर नहीं ला सकते हैं, वो कैसे गुजर रहे होंगे, आप समझ सकते हैं। तो अगर मेरी बातें अगर आप लोगों को पसंद आई हों तो वीडियो को ज़रूर शेयर करना, और यही कहेंगे कि भाई पति पत्नी के बीच में मत आओ, मत आओ, मत आओ। ये रिश्ता इतना हल्का नहीं होता है कि किसी के आने से टूट जाता है। ये जो किसी के बीच में आओगे, कोई रोएगा ना, उसकी जो बद्दुआ लगेगी, कभी खुश नहीं रहोगे, कभी खुश नहीं रहोगे। बेहतर ये किसी के भी पति पत्नी के बीच में ना आओ, और ना किसी अपनी हस्बैंड वाइफ के बीच में किसी को इतना डीपली लेकर के आओ कि आपके रिश्ते में दरार क्या खाई आ जाए। तो ऐसा मत करो। हस्बैंड वाइफ के बीच में तो कभी मत पड़ो, बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। वो उनका मैटर होता है, वो अपने हिसाब से सुलझा लेंगे, नहीं पड़ना चाहिए। और जो लोग सोचते हैं सिर्फ पैसों के लिए, जो हस्बैंड वाइफ के बीच में आते हैं ना, उनको शर्म आनी चाहिए। कभी भला नहीं होगा, कभी भला नहीं होगा। क्योंकि कोई लड़की जब आई है सब कुछ अपना छोड़ करके, और उसका भी सब यहाँ से भी जा रहा है, तो कहाँ की रही, कहीं की नहीं रही। हर लड़की मनीषा के जैसा उसके पास प्लेटफॉर्म नहीं होता कि वो अपने आप को कैरी कर ले जाएगी। बहुत से ऐसे रिश्ते हैं जो ऐसे भी घुट घुट के दम तोड़ते रहते हैं, ना जीते हैं ना मरते हैं। तो बस मैं यही कहूँगी, मत आओ हस्बैंड वाइफ के बीच में, मत आओ, शर्म करो, मत आओ। और ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। तो चलो, मुझे लगता है कि ये वीडियो मेरी लास्ट वीडियो है। इन सब कंट्रोवर्सी करने का हमें कोई शौक़ नहीं है, और बस ये था कि नहीं ठीक है, जो था जल्दी से शॉर्ट आउट हो जाए, ख़त्म हो, और सब चीज़ें बाहर आ गई हैं, कुछ छुपा नहीं है, सब चीज़ें बाहर आ गई। चीज़ों को खींचने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो चलो भाई, अगर वीडियो पसंद आए और मैंने जो सही कहा है, तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करना, और वीडियो को शेयर करना, जिसमें सभी को पता चले कि हाँ, किसी की लाइफ में नहीं घुसना चाहिए, और ख़ासकर हस्बैंड वाइफ के बीच में। ये 4 पैसों के लालच में ना कई ज़िंदगियाँ तबाह होती हैं। तो शर्म करो, किसी के हस्बैंड वाइफ के बीच में मत घुसो। ये हर किसी के लिए कह रहे हैं, किसी एक के लिए नहीं कह रहे हैं, हर किसी के लिए कह रहे हैं कि हस्बैंड वाइफ के बीच में मत घुसो, मत घुसो। वो बुरा हश्र होता है ना, वो सबके सामने है। हर किसी के लिए मैं कह रही हूँ, किसी हस्बैंड वाइफ के बीच में मत घुसो, वरना सामने वाले की क्या बेइज्जती हुई है सोशल मीडिया पे, आप समझ सकते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और आप लोगों से लेते हैं विदा। फिर से मिलती हूँ अपने रूटीन वीडियो के साथ में, और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वीडियो बनाऊँगी सचिन मनीषा पे, अदरवाइज़ मैं अपने डेली ब्लॉग लेकर के आऊँगी। तो चलिए भाई, बाय, टेक केयर, और अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। वंस अगेन, अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर करना, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। बाय बाय, टेक केयर।